एज क्या थी उस टाइम पे जब आपने यूएसए में अपना कैरियर स्टार्ट किया इसमें? बन गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया मेरा। 281 मैंने किया है गेम में। एक्चुअली यूट्यूब पे काफी सारी वीडियोस हैं आपकी। ओपनर बैट्समैन हूँ और ऑफ स्पिन बॉलिंग करता हूँ। ये पूरी दुनिया में अगर क्रिकेट देखा जाए ना तो इंडिया होल्ड कर रहा है अनाउंस तो आने वाले फ्यूचर में यूएस में क्रिकेट बहुत हो जाएगी और आई थिंक यूएस में बहुत पैसा है क्रिकेट में। करंट जो प्ले कर रहे हैं हमारे प्लेयर्स, इनमें से अगर हम आपसे बाबर आजम, whoever's play good, they win. अस्सलाम वालेकुम जी, विजन स्पोर्ट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट जवार अली। Today we will introduce you with Mr. Mahmood Shahid. He is belong to USA and he is represent cricket from USA. He is represent master cricket from USA. Let's talk with Mr. Shahid. अस्सलाम वालेकुम जी मिस्टर शाहिद, कैसे हैं आप? Thank you. वालेकुम सलाम. I'm fine, sir. Thanks. कैसा फील कर रहे हैं हमारे इस विजन स्पोर्ट्स के आप शो में आके? I want to thanks first of all Vision Sports TV जिसने Yeah. मुझे invite किया था. I really appreciate it. Your honor. अच्छा, मुझे टेल मी वन थिंग दैट कि ये मास्टर क्रिकेट क्या है और आप यूएसए की तरफ से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें थोड़ा सा गाइड करें पहले तो। ये मास्टर क्रिकेट है क्या? Master cricket is just like a dream. वो True. ये start हुई है. There's age groups या 40, 50s 40. and 60s. ओके Now they start of 70s as well. ओके तो जो टीम से रिटायर हो जाते हैं प्लेयर हम्म 40 साल के बाद किसी भी कंट्री से, या तो उन्होंने क्या किया है कि उनको जिंदा रखने के लिए ओके क्रिकेट को स्टिल खेल सकें तो एज ग्रुप्स के हिसाब से डिवाइड कर दिया। 40 वाले जो है 40 से लेके 50 साल तक वो खेल सकते हैं और जो 50 साल के हैं वो 50 से लेके 60 साल तक खेल सकते हैं, फिर 60 से ऑनवर्ड 70 तक। तो अभी तो नया अभी वर्ल्ड कप हुआ है इंग्लैंड में 70 प्लस का। अच्छा सो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर हैव अ गुड टाइम टू प्ले विद मास्टर क्रिकेट। ओके और ये हमारे लिए कह लें कि भी हमारी जो ड्रीम कम ट्रू हुई है, इसकी वजह से हम अच्छे स्टेडियम्स में खेल रहे हैं। ओके अच्छा शाहिद साहब, मुझे ये आप बताइएगा कि आपने क्रिकेट स्टार्ट कब की है? सर क्रिकेट तो बचपन से शुरू किया है पाकिस्तान से, और उसके बाद पेरेंट्स ने हेल्प भी की और उसके बाद पढ़ाई में माशाल्लाह डाला, पढ़ाई से स्पोर्ट्स में आ गए। यूएसए में जब आपने स्टार्ट किया है तो आपकी एज क्या थी उस टाइम पे जब आपने यूएसए में अपना कैरियर स्टार्ट किया इसमें? मैं तो काफी 30 प्लस था। 30 प्लस से भी ऊपर था जब मैंने ये शुरू किया। ओके तो पर क्या था कि वहाँ पे मुझे एक कह ले कि भी क्लब मिल गया, सेंट्रल वैली क्रिकेट क्लब, जहाँ से मैंने पहले शुरू किया। क्या नेम है? सॉरी, सेंट्रल वैली क्रिकेट क्लब। ओके उसके बाद फिर एक और क्लब बन गया हमारा, फ्रेजन क्रिकेट क्लब। ओके फिर हमने डिफरेंट लीग्स में पार्टिसिपेट किया। ओके तो वहाँ से पहचान बनती रही है। अभी आप यूएसए में क्या प्ले कर रहे हैं? क्या रोल क्या है आपका क्रिकेट टीम में? अब जो मास्टर्स क्रिकेट टीम है आपकी, उसमें आप ऐसा क्या प्ले कर रहे हैं? मैं जी लकीली आप कह सकते हैं कि जी जो मास्टर क्रिकेट यूएस में मैं तो इनको कहूँगा भी इनका भला हो। हम जैसे बंदों को इन्होंने चांस दिया है और वो चांस की वजह से एक ऐसा रिकॉर्ड बन गया है जो प्राइसलेस है मेरे लिए, मेरी ड्रीम है। रिसेंटली एक रिकॉर्ड बन गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया मेरा। 281 मैंने किया है गेम में। मई 11 को हुआ था ये हमारे जोनल्स के गेम से। वेरी गुड। तो उसमें लकीली वो मेरे लिए कह लें कि लकी डेज था। 281 मैंने बनाया 140 बॉल्स पे। उसमें मैंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। ऑटोमेटिकली माँ बाप की दुआएं लगी हैं इस वक्त। तो ये अचीवमेंट है मेरे लिए। एक्चुअली YouTube पे काफी सारी वीडियोस हैं आपकी ना यूएसए की तरफ से। YouTube पे आप डालें महमूद शाहिद डालेंगे तो वो आ जाएगा। आई नो हमें पता है, हम देखते हैं उस चीज को, हम बड़ा लाइक भी करते हैं और हमारी ये बहुत ऑनर है कि आप हमारे पास आए हैं और हमारे गेस्ट हैं। दिस इज वेरी ऑनर फॉर अस। आई वांट टू थैंक्स फॉर विजन टीवी जिसने मुझे चांस दिया इंटरव्यू का। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू गाइस इनवाइटेड मी। अच्छा, एज अ क्रिकेट टीम में आप क्या हैं? बॉलर हैं, बैट्समैन हैं, क्या हैं? जी मैं ऑलराउंडर हूँ। मैं ओपनर बैट्समैन हूँ और ऑफ स्पिन बॉलिंग करता हूँ। फील्डिंग भी कर लेता हूँ। सबसे अच्छी जो आपकी वो डे था वो वही था कि आपने क्या कितने छक्के एक मैच में लगाए हैं? थोड़ा सा बताएं।
ये मेरे लिए वाकई बहुत अच्छा दिन था। आई मेक लाइक 281 140 बॉल्स पे, जिसमें 140 बॉल्स पे ना, 140 बॉल 140 बॉल्स पे 200 का स्ट्राइक रेट है। जबरदस्त 35 चौके मारे हैं मैंने और 14 छक्के मारे स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है आपका, बहुत अच्छा। डिड गुड लकीली। Yeah, right, nice. You really did good. You really did. अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान रिसेंटली यूएसए से जो मैच हारा, लूज किया है इस मैच को, तो आप तो एज अ पाकिस्तानी भी हैं और नेशनल यूएसए की भी हैं, आप क्या फील करते हैं इससे? यार टू बी ऑनेस्ट सच्ची बात बताऊं आपको, आई सपोर्ट यूएसए बिकॉज आई रिप्रेजेंट यूएसए। और डेफिनेटली देखिए क्रिकेट whoever's play good they will be win। या इट्स अ गेम, इट्स अ गेम। इट्स अ गेम। और टू बी ऑनेस्ट जो पाकिस्तान यूएस से हारा है उसमें हम कहते हैं कि वी आर लकी और हम इंट्रोड्यूस हो गए हैं पूरी दुनिया में, लोग अब हमें जानते हैं। इससे पहले कोई भी नहीं कहता जी अमेरिका में क्रिकेट होती है, अमेरिका में कौन क्रिकेट खेलता है। तो एज ऑफ दिस गेम एवरीबॉडी नोज अस भी यूएस की भी टीम है। डेफिनेटली। और रही बात वो मैच की, देखें कैचेस विद द मैचेस, ठीक है, वो शाहीन शाह अफरीदी वो कैच पकड़ लेता तो गेम चेंज हो जानी थी। डेफिनेटली ठीक है, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ द क्रिकेट। देखें अगर यूएस में क्रिकेट हो रही है तो वो हम जैसे लोग ही खेल रहे हैं ना, इंडियन पाकिस्तानी श्रीलंकन ये कंबाइंड होके डिफरेंट कंट्रीज की कम्युनिटी के लोग हैं। फर्ज करने की अगर मुझे अगर चांस मिल रहा है तो मैं तो अपना 100% ही डाल दूंगा ना। तो वो उससे क्या हुआ है, ये उन्होंने सबने 100% डाला। तो सारे लोग जो जो खेल रहे थे वो कोई जॉब कर रहा था, कोई ट्रक चला रहा था, कोई आईटी कंपनी में काम कर रहा था, उसको मौका मिला, उसने अपने आप को अप्रूव करा दिया दुनिया में। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वजह से स्पिरिट होना चाहिए, इसकी वजह से हमारी क्रिकेट बहुत बढ़ गई है यूएस में। गुड गुड, वी आर गुड, ओके, वी आर हैप्पी यूएस जीता है। टेल मी वन थिंग दैट कि आपका ये जो कॉस्ट्यूम है, जो यूनिफॉर्म है, ये आपके क्लब की तरफ से है? नहीं जी नहीं, ये मेरा यूएस का यूनिफॉर्म है, ये हमें वो प्रैक्टिस के लिए देते हैं। इसमें मेरा नाम भी मेंशन है, मेरा नंबर भी मेंशन है, शाहिद 10 नंबर है मेरा, वो मुझे मेंशन है। ये लाख हुआ है मुझे और यही रखता हूँ मैं। और आगे भी जितने भी मेरे गेम्स आते हैं इसी कॉस्ट्यूम में नंबर 10 शाहिद। सो ये मुझे यूएस का ये मेरा ऑफिशियल। ओके ओके। अच्छा जी, जैसे आप कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान की वजह से पहचान मिली, अगर पाकिस्तान मैच ना हारता तो कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं था कि यूएसए की क्रिकेट टीम है, जैसा कि आप कह रहे हैं, तो क्या आप वाकई ऐसा समझते हैं कि पाकिस्तान की वजह से आपको पहचान मिल गई है? सर मैं ये समझता हूँ कि ये पहचान तो हमें क्रिकेट की वजह से मिली है। ठीक है, वर्ल्ड कप लकीली इस दफा यूएस में था और वेस्ट इंडीज में था। तो ऑटोमेटिकली हमारी टीम तो थी उसमें। अगर हम लोग अच्छा क्रिकेट ना खेलते तो शायद आगे हमें दोबारा चांस ना मिलता। इस मैच की वजह से ये हुआ है कि हमने 1-2 मैच और जीते हैं, वी आर गुड। इसकी वजह से भी जो रिसेंटली क्या हो रहा है कि यूएस में 12 टीमें बन गई हैं, जो अभी अनाउंस हुआ है सो फार 12 टीम्स इन यूएसए। 12 क्योंकि जितने भी बड़े माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इन्होंने अपनी अपनी टीमें, जैसे हर एक सिटी में नया स्टेडियम बनेगा, तो उसकी वजह से क्रिकेट आम हो जाएगी। आने वाले वक्तों में आप देखेंगे यूएस में क्रिकेट बहुत ज्यादा हो रही है। इसका एक और भी जो मेरे एनालिसिस है, मे बी आई एम रॉन्ग, इसमें गलत हो सकता हूँ, कि अभी पूरी दुनिया में अगर क्रिकेट देखा जाए ना तो इंडिया होल्ड कर रहा है आईपीएल की वजह से। जो कहता है वही हो जाता है। तो आईसीसी भी ये समझता है कि भाई हमें अल्टरनेटिव तो चाहिए, अल्टरनेटिव तो उनको यूएस ही चाहिए ना, जो पैसा खर्च सकता है। ठीक है ना, तो आई थिंक दैट्स अ बैकअप प्लान फॉर आईसीसी फॉर यूएसए। उसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि 12 नए स्टेडियम बन रहे हैं यूएसए में, जिसमें ऑलरेडी लोगों ने अपनी अपनी टीमें अनाउंस की। तो आने वाले फ्यूचर में यूएस में क्रिकेट बहुत हो जाएगी और आई थिंक यूएस में बहुत पैसा है क्रिकेट में, जो फ्यूचर में आना है। अभी नहीं टेक साइन बट अल्टरनेटिव इन्होंने ढूंढ लिया। फॉर एग्जांपल लगाए इंडिया वैसे क्या कहता है हमने पाकिस्तान नहीं आना, तो बेचारा पाकिस्तान चुप करके बैठा रहता है, भाई यार अब ये आएंगे तो हम खेलेंगे प्ले करेंगे। वो एज ऑफ क्रिकेट की दुनिया में बदमाश है इंडिया,
डेफिनेटली। आईसीसी को भी कुछ नहीं समझ में। तो आई थिंक इन द फ्यूचर ये चेंज होगा। या ओके। अच्छा, टेल मी वन थिंग दैट कि आपकी लाइफ में या आपके करियर में कोई ऐसा इंसान जिससे आपने क्रिकेट सीखी हो, या कोई आइडियल आपका यूएसए में है या पाकिस्तान में, वो कौन है? यार मेरा जो अभी दोबारा जो क्रिकेट का रुझान जो बना है दोबारा, मैं थैंक्स करना चाहता हूँ कुछ बंदे हैं ऐसे, जैसे मैट कुरैशी है मैक कुरैशी फ्रॉम? फ्रॉम फोर्ट लॉडरडेल, ओह, जिसने यूएस में क्रिकेट को प्रमोट किया पूरी ओके। दुनिया में। और जितने भी आपके स्टार्स हैं पूरी दुनिया में, खाली पाकिस्तान की बात नहीं करता, उसी के पास जाते हैं। फोर्ट लॉडरडेल में उस बंदे की बड़ी एफर्ट्स हैं। उसने क्रिकेट स्टेडियम पहला उधर ही बना था, ठीक है। उसके बाद दोबारा जो मेरे ट्रायल दिलवाए हैं, दो बंदे हैं, एक सनी सिंह है और एक राज भाई है, जिसने मुझे पुश किया, सनी सिंह ने, और राज भाई ने इंट्रोड्यूस किया, और फिर मुझे पॉलिश किया। मेरा कैप्टन था जीविका, ओके। उसने मुझे पॉलिश किया। इन सब बंदों की वजह से आज मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। मैं उनका थैंक्स करता हूँ, आपके टीवी चैनल की वजह से You're उनको great भी on that. आई होप के पता चलेगा कि शायद बैठा हुआ है और बता नहीं, रहे हैं हमारे इंशाल्लाह बारे में। जरूर, इंशाल्लाह। और मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में आपको कौन सा क्रिकेटर है जो आपको पर्सनली बहुत पसंद है पाकिस्तानी टीम में? मुझे टू बी ऑनेस्ट काफी प्लेयर्स ऐसे हैं जो वो, जिसको मैं दिल से कहता हूँ कि यार वाकई ये लेजेंड्स हैं हमारे लिए। लेजेंड्स है। वसीम अकरम है, ओके। इंजमाम उल हक है, जिसको मैं वाकई कहता हूँ, शाहिद अफरीदी है, करंट जो प्ले कर रहे हैं हमारे प्लेयर्स, इनमें से अगर हम आपसे बाबर क्वेश्चन, आजम बाबर नंबर आजम, वन, इज अ ही इज क्लासिक वेरी प्लेयर, गुड, ही इज इज अ वेरी गुड। क्लासिक प्लेयर। या शहनशाह अफरीदी इज अ गुड ओके। बॉलर। हारिस रऊफ इज अ गुड बॉलर। काफी अच्छे प्लेयर हैं हमारे पास अभी। लेकिन हम अगर आपसे पूछे कि एक प्लेयर आप अनाउंस करें हमारी इस टीवी से विजन करंट स्पोर्ट्स के करंट, एक प्लेयर आपने बताना है जो आपको बहुत पर्सनली पसंद हो। बाबर आजम। बाबर आजम। यस। नाइस। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान और इंडिया का जब भी मैच होता है तो हमारी जो लोग हैं, पीपल्स हैं पाकिस्तान के, वो बहुत ज्यादा शौक से देखते हैं उस चीज को। तो क्या आप किसको सपोर्ट करते हैं उस वक्त पे, पाकिस्तान को या इंडिया को? तो यार हम तो डेफिनेटली पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे ना। हमारा जो उधर क्या होता है कि हमारी फर्स्ट करके यूएस में टीम जो है जी, हमारे पाकिस्तान की तो दो चार ही हैं, पांच है, बाकी तो सारे इंडियन होते हैं। तो हम क्या करते हैं जब या मैच हो रहा होता है पाकिस्तान इंडिया का, बड़ा जी, बड़ा फंस के मैच हो रहा था, तो उसमें हम पाकिस्तान की एक साइड पे हो जाते हैं, इंडियन एक साइड पे होते हैं, वो इकट्ठे बैठ जाते हैं। तो हम तो अपनी टीम को ही सपोर्ट करते हैं कि पाकिस्तान जीते। जी, वो इंडियन अपनी टीम को, मैच का मजा बहुत आता है उसमें। डेफिनेटली। उसमें कभी मैच इधर हो रहा होता है, कभी उधर हो कभी रहा होता है, कभी हम कह रहे थे हम जीते, फिर टर्निंग पॉइंट्स आते टर्निंग पॉइंट्स आते रहते हैं। उसमें बड़ा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हैं। एक दूसरे से हम जरा खफा भी हो जाते हैं। ओ यार ये ऐसे हो गया, यार ये ऐसे हो गया, तो वो चलता रहता है। पर एंड ऑफ द डे whoever's play good they win। देवेन डेफिनेटली। तो ये बताएं कि ये जो योयो टेस्ट क्रिकेटर्स का होता है, क्या ये यूएसए में भी होता है या सिर्फ एशिया में ही होता है? नहीं, ये रिक्वायरमेंट है सर, जो टेस्ट की तो अभी नेक्स्ट मंथ में अभी खेलने जा रहा हूँ दुबई में। तो उसमें हमारी रिक्वायरमेंट है यूए टेस्ट की तैयारी करेंगे, यूए टेस्ट आपने देना है। ओके। वो रिक्वायरमेंट है। नाउ दे गोना बी आस्क अस टू हैव द यूए टेस्ट, एज ग्रुप 60s में भी यूए टेस्ट देना पड़ेगा। ओके, अभी आपका नेक्स्ट जो है वो मैचेस कहाँ कहाँ पे हैं और कितने मैचेस हैं, और आप पाकिस्तान से मूव ऑन कहाँ कर रहे हैं अभी? सर अभी मैं वापस जा रहा हूँ अक्टूबर में यूएस, एंड ऑफ दिस मंथ 30th को, और फिर 17th को दुबई आ रहा हूँ दुबई। टूर्नामेंट के लिए। वो है हमारा 17 को मैंने फ्लाई करना है दुबई, सैन फ्रांसिस्को टू दुबई। ओके। फिर हमारा वो पहला टूर्नामेंट है स्टार्टिंग 20th टू 25th, उसमें मेरे 5 मैचेस हैं। ओके। 4 मैचेस हैं 45 ओवर्स के और एक T20 है। T20। और फिर 26 को एक टूर्नामेंट है जो पूरे वर्ल्ड से जो लेजेंड्स हैं वो आ रहे हैं। 26 को। वो 26 से ऑनवर्ड टू नवंबर 4th ओके। वो रहेंगे। उसमें भी 4 गेम्स हैं, तो टोटल मैं 2 वीक में 9 गेम्स खेल रहा हूँ दुबई में। ओके, गुड। उसके बाद फिर वापस जा रहा हूँ यूएस, कनाडा वर्सेस यूएस की एक सीरीज है। वेरी वो नाइस। अभी फाइनलाइज नहीं हुई है, होने वाली है, पर उसकी डेट्स आ गई हैं, ओके। ऑलमोस्ट फाइनलाइज ही हैं। वो नवंबर 10 to 16। ओके। वो 6 दिनों में 4 गेम्स हमारी लॉस एंजलिस में। ओके। और फिर दिसंबर में
यूएस ओपन शुरू हो रहा है ओके। मैक भाई का, वो खेलने जा रहा हूँ दिसंबर 9 तारीख से लेके 2 वीक का वो भी है। पहले लेजेंड्स कप होगा, ओके। लेजेंड्स वर्ल्ड कप है वो ओके 50 प्लस का। जी। उसके बाद यूएस ओपन है, जनवरी में मैं जा रहा हूँ कनाडा, और फरवरी में वर्ल्ड कप है श्रीलंका। वेरी तो नाइस। स्केड्यूल पूरा टाइट है पूरे साल का, जबरदस्त, इसी वेरी तरह नाइस। कोई ना कोई चीज होती रहती है। अच्छा, आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहते हैं? कोई मैसेज दें हमारी ऑडियंस को स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई? देखें जी, मैं ऑडियंस को एक ही चीज कहूंगा, स्पोर्ट्स में लाजमी इन हो। डेफिनेटली। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जो आपको कई चीजों से दूर रखती है। एग्जांपल देता हूँ अपने आप को बीच में रख के। हम्म। जब से मैंने स्पोर्ट्स अभी शुरू किया, आफ्टर 8 इयर्स मैंने क्रिकेट शुरू की है, तो ट्रायल हुए, सेलेक्ट हो गया, उसने मेरी लाइफ ही चेंज कर दी। तो उसमें क्या है कि मैं डाइट भी कर रहा हूँ, मैं बीमारियों से दूर हो गया हूँ, हम्म। टोटली जिम में जा रहा हूँ, ओके। एक्सरसाइज कर रहा हूँ, अपना फैट फ्री खाना खा रहा हूँ। और एक और चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है, देखिए ये एज फैक्टर की वजह से, देखिए लाइफ इज एक ही दफा मिलनी है। तो आई थिंक आप एंजॉय करते हैं जब आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो, और जब कोई चीज अचीव कर रहे हैं, ओके। तो इस जैसी चीज तो आप प्राइसलेस होती है, पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको एफर्ट डालनी पड़ेगी। चलिए। तो आई थिंक मैं सबको यही एडवाइस भी ये करूंगा सर, अपनी लाइफ को एंजॉय करें, क्रिकेट की फील्ड में करें, किसी स्पोर्ट्स में करें, जो आप कर रहे हैं उसको करें। ओके। मैं तो यही समझ रहा हूँ कि भाई अब पता नहीं कल क्या होना है, तो जस्ट आई लिव लाइक लाइक टुडे इज माय लास्ट डे, मैं इसको या। फुल एंजॉय करता ओके। अच्छा जी, शाही साहब, कैसा लगा आपको हमारे शो में आके और हमारे साथ टॉक शॉक करके? कैसा फील हो रहा हूँ। है? यार आई वांना वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर विजन स्पोर्ट्स थैंक टीवी। यू। थैंक यू सो आप लोगों मच। ने मुझे इनवाइट किया, मैं आया, and I have a good time with you guys. I थैंक यू really सर। appreciate it. I hope इससे लोग कुछ और रन करेंगे। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर Thank you योर sir. कमिंग। Thanks a lot. नाज़रीन, आपको ये हमारा आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। उम्मीद है आप खुश होंगे इससे, और नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा एक नए गेस्ट के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।